नेक्स्ट, which task were performed by the officer of named समहारता? जो समहारता के माध्यम से जो डिपार्टमेंट जिन सेक्टरों में उसके माध्यम से कार्य किया जाता है उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से सेक्टरों में उसके माध्यम से या कौन कौन से कार्य उसके माध्यम से किए जाते हैं। फर्स्ट आपको लिखना है इसमें कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सेकंड, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कीपिंग रिकॉर्ड ऑन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेकंड क्वेश्चन अपना, इन विच सुफिसंस मेमोरी वाज द कुतुब मीनार बिल्ट? तो आंसर इसका हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लेकिन ध्यान में रख लेना इसको भी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है, डेमोक्रेसी प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म। ये फिर से रिवाइज हो रहा है, हम पढ़ चुके हैं पहले। इसका आंसर मैंने आपको बताया था मिल, या पूरा नाम लिख सकते हो आप इसका, जेम्स स्टुअर्ट मिल। विच इज द मोस्ट डेवलप्ड पोर्ट ऑफ इंडिया? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो विकसित जो पोर्ट है उनमें से जो एक पोर्ट है जिसका नाम आता है विशाखापट्टनम। क्या ध्यान में रखना है? विशाखापट्टनम। कौन सा पोर्ट है? विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट है, ध्यान में रखना है इसको। विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे डेवलप्ड जो पोर्ट है वो कौन सा है? विशाखापट्टनम है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? कलेक्टिव चेंज टेकिंग प्लेस इन कंडीशन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन ए रीजन। ये इंडिकेट करते हैं किसकी ओर? ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर। नेक्स्ट देखो, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स टू इंडिकेट द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली? सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो पूछा गया आपसे, जो हमें संकेत करता है किसकी ओर? एक परिवार या फिर एक व्यक्ति के कल्याण की ओर। तो है इनकम। क्या है? इनकम। क्या आंसर हो जाएगा उसका? इनकम। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द सीईओ ऑफ नीति आयोग। आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत। इन रूरल एरियाज कंज्यूम्पशन ऑफ लेस देन हाउ मेनी कैलोरीज पर पर्सन पर डे इज कंसिडर्ड टू बी बिलो द पॉवर्टी लाइन? कौन से सेक्टरों में पूछी है? रूरल एरियाज में कितनी जो कैलोरी है वो होनी चाहिए, उससे कम जो कैलोरी जिसको प्राप्त हो रही है वो क्या माना जाएगा? निर्धन माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है 2400 कैलोरी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन, तो मेंशन एनी टू रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के जो दो कारण है वो आपको बताने हैं। इन्फ्लेशन के दो कारण आपको बताने कौन कौन से हैं? रैपिड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी, तीव्र गति से क्या कर देना? करेंसी की सप्लाई कर देना। रैपिड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी, तीव्र गति से क्या करना? करेंसी की सप्लाई करना। सेकंड आप करो हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या करोगे? हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, खर्च किनका? लोगों का। किस गति से? तीव्र गति से। ये भी आएगा किसमें? ये आएगा अपने इन्फ्लेशन के कारणों में, मुद्रास्फीति कारणों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी जो नहर है उसके बारे में हमें चार जो विशेषता है उनके बारे में देखना है, तो देखते हैं। दिस इज मैन मेड कैनल, पहली इसकी विशेषता, मैन मेड कैनल। सेकंड इसके बारे में आप लिख सकते हो कि जिसकी लेंथ है, लेंथ
क्या लिख सकते हो, लेंथ 649 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी, ठीक है। और इस लेंथ को आप डिवाइड कर सकते हो, 14 किलोमीटर हरियाणा के अंदर और 169 है वो पंजाब के अंदर, और रिसाइडिंग जो पार्ट बच गया वो कहां पर है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, टोटल 169, और जिसमें से हरियाणा में कितनी देखने को मिलेगी आपको, 14 किलोमीटर, और बात करें हम किसकी, पंजाब की, तो यहां पर हमें ये देखने को मिलेगी 169। टोटल जो पार्ट रह गया वो कहां पर है, इस नहर का जो जल है वो कहां पर प्रवाहित होता है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप लिख सकते हो, दिस कैनल हैज मेड दैट डेजर्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान फुल ऑफ ग्रेनरीज। इसका जो निर्माण है वो किस कहां पर किया गया है, वेस्टर्न राजस्थान में, किसमें, पश्चिमी राजस्थान में, किसके लिए, ग्रीनरी के लिए, किसके लिए, ग्रीनरी के लिए, जल की जो कमी उसकी उसको दूर करने के लिए, स्केर्सिटी जो वाटर है उनको दूर करने के लिए। और लास्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो, फोर्थ आप इसमें लिख सकते हो, पोर्टेबल वाटर इन बीइंग प्रोवाइडेड टू वेरियस टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। क्या कर सकते हो आप, पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य जल, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर इज बीइंग प्रोवाइडेड इन वेरियस टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान या फिर ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये इंदिरा गांधी कैनल की आपके सामने जो इंपोर्टेंट जो बात थी वो रख दी गई है। इसके बाद में, इसके अलावा हम नेक्स्ट देखें तो डीमेरिट्स किसकी, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की हमने मेरिट देख ली, एसेंशियल कंडीशंस देख ली, इसके अलावा डेमोक्रेसी के टाइप्स देख लिए। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट आप इसमें ध्यान में रखोगे डीमेरिट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इनएफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव। इनएफिशिएंट मतलब जो सही नहीं है, जो जिनको नॉलेज नहीं है, या फिर हम कहें जो चुनने योग्य नहीं है, वो इनमें चुने जाते हैं। किसमें, किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो आप लिख सकते हो इसमें GOVER, गवर्नमेंट, क्या लिख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इनएफिशिएंट, गवर्नमेंट ऑफ इनएफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव। किसके माध्यम से, वेल्थ के माध्यम से, पार्स के माध्यम से, ठीक है, मनी एंड पार के माध्यम से जो अयोग्य व्यक्ति इसमें चुने जाते हैं। इसकी एक कमी है, किसकी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। सेकंड आप इसमें लिख सकते हो, सेकंड आप इसमें लिख सकते हो, प्रमोटिंग करप्शन। किसको बढ़ावा देता है ये, भ्रष्टाचार को, ठीक है, प्रमोटिंग करप्शन, प्रमोटिंग करप्शन, प्रमोटिंग करप्शन। इसके अलावा थर्ड, डिसइंटरेस्टेड वोटर्स, डिसइंटरेस्टेड
क्या होना, वोटर्स का इसमें डिसइंटरेस्ट, मतलब रुचि नहीं होना किसमें, चुनाव में या फिर इलेक्शन में। और लास्ट इसमें आप लिख सकते हो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑफ वेल्थ एंड टाइम। वेल्थ एंड टाइम का हमें इसमें दो दुरुपयोगों को देखने को मिलता है। एक्सेसिव, आवश्यकता से अधिक, एक्सपेंडिचर, खर्च, किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इसका वेल्थ एंड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन। who has called Haldigati the name of Thermopylae of मेवाड़। थर्मोपली ऑफ मेवाड़ के नाम से जो हल्दी घाटी है उसको किसने, ये नाम है या जो संज्ञा है वो दी गई है, या फिर इसको किसने इस नाम से पुकारा है, तो इसको जानेंगे आप टोड के नाम से। किसके नाम से, कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड, जिसने हल्दी घाटी को क्या कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। राइट द नेम ऑफ एनी टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टाइडल पोर्ट आप लिखोगे कांडला सी पोर्ट। ठीक है, विच इज रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्कस कर चुके हैं पहले। राइट द नेम ऑफ एनी टू सर्विसेज इंक्लूडेड इन द तृतीय सेक्टर, बिल्कुल फर्स्ट प्राइमरी के कर चुके हम, सेकेंडरी के नहीं किए, अब करेंगे हम तृतीय सेक्टर के, तो सेकेंडरी के बाद में करेंगे, पहले तृतीय। देखो, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, रूरल एरियाज की जो कैलोरीज थी उसके बारे में, कि इतनी से कम जो कैलोरी प्राप्त करता है वो एक निर्धन माना जाएगा। अब बात करें हम अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में आपको ध्यान में रखना है 2100। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन देखें, अनदर जो क्वेश्चन है उनमें देखो, विच लेक बिल्ट बाय द मौर्याज वाज रिनोवेटेड बाय स्कंदगुप्त, सुदर्शन लेक, कौन सी है, सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक। ठीक है, कौन सी थी, सुदर्शन लेक, ध्यान में रखना इसको, कौन सी, सुदर्शन लेक। इसके अलावा राइट द नेम ऑफ प्लेस इन विजयनगर विच हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जो विरासत में यूनेस्को के द्वारा इसको ऐड किया गया है, उस जगह का नाम बताना है, तो वो जगह है हम्पी। क्या नाम है, हम्पी। नीति आयोग के दो कार्य बताना है आपको, बता सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड स्कीम फॉर द गवर्नमेंट, क्या करना, पॉलिसीज का निर्माण करना, किसके लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक है, और आप लिख सकते हो इसमें सेकंड पॉइंट कि प्रोवाइडिंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट, साथ में एडवाइस सलाह है किसको, गवर्नमेंट को, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, मेंशन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन, फॉर्म टाइप बताने हैं। इससे पहले हमने जाना इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब हमें देखना है इसके प्रकार। एक तो होता है डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन, कौन सा होता है, डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन, कौन सा, डिमांड से रिलेटेड इन्फ्लेशन, डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन। सेकंड आप लिख सकते हैं इसमें कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन, कॉस्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट अंडर क्वेश्चन देखो, अंडर हुज लीडरशिप वाज ए फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन एक्चुअल कंज्यूमर डिमांड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर्म्स, इसके द्वारा वाई की अलग कमेटी के द्वारा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आगे देखो,
विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज यूजुअली फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, वो किस नाम से जानी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगार, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको हाइडन, हाइडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारगुप्त, नालंदा यूनिवर्सिटी इसके द्वारा कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना जो मानी जाती है या जो इसका निर्माण जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइट द नेम्स ऑफ गुरु हु एस्टैब्लिश्ड द खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना करने वाला गुरु गोविंद सिंह, कौन था, जीयू गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसके अलावा विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट, which mode of transport in the most expensive and important in India, road transport, कौन सा करोगे, road transport। इसके अलावा which are the 2 points present in the basis of establishment of नीति आयोग, तो वर्तमान स्थिति को देख, इसका आधार देखते हुए किसके अकॉर्डिंग इसका जो निर्माण है किसका, नीति आयोग का वो किया गया, तो टीम इंडिया हब के रूप में और नॉलेज और इनोवेशन हब के रूप में। ठीक है, राइट द नेम ऑफ बुक रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, नाम ध्यान में रखना है इसका, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम पूछा जा सकता है, या फिर बुक का नाम दे दिया और उसके बाद में इसका राइटर है वो पूछा जा सकता है। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। इसके अलावा अभी भी हमने कुछ बुक्स की और बात की थी, तो पहले हम कंप्लीटली जो बुक्स है वो देख ले। कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, इसके अलावा 3 अभी हम देखी थी, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम, शूद्रक मृच्छकटिकम, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, और अभी हम एक और देख रहे हैं प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एन इंडिविजुअल रिमेन्स अनेबल टू फुलफिल हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं कर पा रहा है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उस प्रकार की निर्धनता को हम क्या, कौन सी निर्धनता कहेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहेंगे। नेक्स्ट देखो, मेंशन एनी 2 रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के 2 मुख्य कारण आपको बताने हैं, लेक ऑफ ट्रेनिंग, लेक ऑफ ट्रेनिंग, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लेक ऑफ ट्रेनिंग, और सेकंड आप करोगे इसमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, ये कंप्लीटली जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। अब जो थोड़े क्वेश्चन है वो हम देखेंगे मैप से रिलेटेड, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैप, मैप में कोलकाता, जो आपको ध्यान में रखना है, ईस्टर्न पार्ट में, कहां पर, ईस्टर्न पार्ट में, कोलकाता कहां पर है, बंगाल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में चंबल वैली प्रोजेक्ट है,
वो आपको करनी है। हमने इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया था। चंबल वैली जो प्रोजेक्ट है वो हमें देखने को मिला था। जो एक तो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश और सेकंड हमने पढ़ा था राजस्थान, इनकी जो ज्वाइंट वेंचर वो मानी गई थी। तो इस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, चंबल प्रोजेक्ट का वो निर्माण करेंगे। ठीक है, हो गया, 1 मिनट पॉज करें। अब मैप से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, तो इसमें आपको थोड़ा सा मैप इंडिया पर मैप जो इसमें बोर्ड पर बना रहा हूं उसको देखना। ठीक है, तो आपको इसमें मैप में स्टार्ट से जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन है इसको 2 पार्टों में डिवाइड करना है, पंजाब और इधर एचपी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है कौन सा स्टेट, राजस्थान। ठीक है, अब देखो इसके बाद में राजस्थान में एक वर्ड बाड़मेर, ध्यान में रखना है, किसको, बाड़मेर को, कैपिटल को जयपुर। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये राजस्थान की बाउंड्री से सटा हुआ जो क्षेत्र है, और यहाँ पर हमें हरियाणा देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, हरियाणा। ठीक है, और एट लास्ट इसी बाउंड्री में हमें जो अपनी जो कैपिटल है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैप में नेक्स्ट हम बात करिए तो चंबल वैली प्रोजेक्ट, जो अभी अभी बात की थी हमने, ज्वाइंट वेंचर है किसकी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। जो नीचे वाला पार्ट है ये किसके नाम से, मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मध्य प्रदेश के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, चंबल वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, कोलकाता में बात करें बंगाल में। ठीक है, कहां पर, बंगाल वाले पोर्शन में। इसके अलावा इस नीचे वाले पोर्शन को हम फिर से कितने पार्टों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, कर्नाटका केरल। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपसे जो पूछा जा सकता है वो इंपोर्टेंट है, वो इस पोर्शन में तमिलनाडु में सेलम, क्या ध्यान में रखना है, सेलम, क्या ध्यान में रखना है, सेलम ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जस्ट नीचे हमें एक नया जो राष्ट्र देखने को मिलता है, कंट्री देखने को मिलती है, श्रीलंका। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हम बात करें इंडियन ओशियन, बात करें हम वेस्टर्न डायरेक्शन में अरबियन सी, बात करें हम किसकी, ईस्टर्न पार्ट में तो हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके अलावा जो इंपोर्टेंट वर्ड है इसके मैप के अकॉर्डिंग वो हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है मुंबई, जो एमपी के नीचे डबल एम हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मुंबई लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, मुंबई। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है भिलाई स्टील प्लांट, कौन सा स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट में आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में है, जस्ट यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, कहां पर, यहाँ पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या रखना है, भिलाई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसकी, अमृतसर की, जो हमें देखने को मिला किसमें, पंजाब में। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें किसकी, मारमागोवा सी पोर्ट की। मारमागोवा हमें कहां मिलेगा, कर्नाटक, केरल, और यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, गोवा। और यहां पर हमें एक वर्ड ध्यान में रखना है, मारमा गोवा, क्या ध्यान में रखना है, मारमा गोवा। ठीक है, अमृतसर पंजाब। ठीक है, इसके अलावा भिलाई हमने देख लिया। इसके अलावा आपको और ध्यान में रखना है मैप के अकॉर्डिंग, तो वो वर्ड है चेन्नई। ठीक है, कहां पर, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। जमशेदपुर कहां पर है, झारखंड में। ठीक है, ये बिहार के जस्ट नीचे हमें एक स्टेट देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं झारखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, झारखंड के नाम से जानते हैं। और वहां पर हमें जमशेदपुर को देखने को मिलता है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर वापस कहां पर हमें, राजस्थान में देखने को मिलता है। किसमें, राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें किसकी, चौरी चौरा की।
चौरी चौरा जो प्लेस है, एक इवेंट भी हुई थी, ठीक है, जो जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा चौरी चौरा जो प्लेस आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान के जो जस्ट ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ये पार्ट पोर्शन किसका है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में हमें चौरी चौरा वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बिशलपुर प्रोजेक्ट है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट? बिशलपुर। कहां पर है? राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसकी? नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट वर्ड है किसके अकॉर्डिंग? मैप के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है चंपारण, जो आपको देखने को मिलेगा कहां पर? बिहार के अंदर, मतलब झारखंड के जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? बिहार। और वहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है? चंपारण ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम बात करें किसकी? इलाहाबाद की, जो हमें कहां पर देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसकी? अंकलेश्वर की, जो आपको मिलेगा गुजरात में। कहां पर? गुजरात में मिलेगा। ये जो पोर्शन है वो किसका है? गुजरात का है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर आप ध्यान में रख सकते हो, बीकानेर ध्यान में रख सकते हो, बाड़मेर ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और नागौर भी रख सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में दिए हुए इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा और हम देखें तो मैप के अकॉर्डिंग विजयनगर, विजयनगर आपको ध्यान में रखना है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। विजयनगर हमें कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें कांडला पोर्ट की, जो गुजरात के अंदर है। इसके अलावा हम बात करें किसकी? पाटलिपुत्र की, जो प्रेजेंट टाइम में पटना, जो बिहार के अंदर है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें किसकी? खेड़ा की। इसकी खेड़ा की, जो खेड़ा प्रेजेंट मोमेंट देखने को मिला वो कहां पर है? गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट वर्ड किसके अकॉर्डिंग? मैप के अकॉर्डिंग, उनमें देखें तो आपको ध्यान में कौन सा रखना है? वो रखना है बोकारो। कहां पर है बोकारो? झारखंड, ठीक है। कहां पर है? झारखंड के अंदर, बिहार के जस्ट नीचे वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? बोकारो है, ठीक है। इसके अलावा दांडी ध्यान में रखना आपको, दांडी जो मार्च है, ठीक है, जिसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। दांडी मार्च वापस से आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर? गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट माही बजार सागर, जो राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी साउथर्न पार्ट, दक्षिणी राजस्थान के अंदर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखें तो वो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट 5 मिनट। नेक्स्ट मैप के अकॉर्डिंग आप देखो सिंहभूम, क्या देखो? सिंहभूमि कहां पर देखने को मिलेगी आपको? झारखंड के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दुर्गापुर है, वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। बात करें हम किसकी? पूना की, जो कहां पर? अभी भी हमने मुंबई की बात की थी, ठीक है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। हीराकुड प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा कहां पर? ओडिशा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भीलवाड़ा की बात करें तो अभी भी हम बात कर रहे थे राजस्थान के जो इंपोर्टेंट जो स्टेट थे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट थे, उनके नाम भी आ गया भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा हमें देखने को मिलेगा राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें झांसी, जो हमें देखने को मिलती है किसमें? मध्य प्रदेश के नॉर्थन पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसकी? इंदिरा गांधी कैनल की, जो अभी भी हमने डिस्कस किया था, वो हमें देखने को मिलेगी राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। किसके? राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। इसके अलावा हम बात करें किसकी? नेक्स्ट विशाखापट्टनम, जो अभी भी हमने बात की थी, जो सबसे डेवलप्ड सी पोर्ट माना गया है इंडिया का, वो हमें आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें मयूरभंज की, जो हमें वापस से कहां पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा झरिया आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो हमें मिलेगा वापस से झरिया झारखंड के अंदर, ठीक है। कहां पर? झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो राउरकेला, कहां पर? ओडिशा के अंदर, ठीक है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। बंगाल और झारखंड वाला जो भाग बताया था, इसको आपको दर्शाना है कहां पर? झारखंड के अंदर। इसके अलावा रानीगंज बंगाल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट, जो आपको ध्यान में रखना कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा जयपुर, जो अपना जो अपने राज्य है उसकी राजधानी मानी गई है।
जानी जाती है राजधानी के नाम से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए हम अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ठीक है, पारादीप उड़ीसा के अंदर, और बीकानेर राजस्थान के अंदर, और नागपुर आपको ध्यान में रखना है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 2-4 वर्ड और देख लेते हैं। जो आपको ध्यान में रखना है कानपुर। कानपुर जो आपको देखने को मिलेगा कहां पर, उत्तर प्रदेश में। मेरठ वापस से आपको यूपी में। थर्ड है बॉम्बे हाई जो आपको महाराष्ट्र के अंदर, और हल्दिया सी पोर्ट वापस से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट वर्ड थे जो हमने डिस्कस किए, तो मैप के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण। थैंक्स।